जय हिंद दोस्तों। बुलडोजर का आविष्कार करीब 100 साल पहले हुआ था और तब से ही इनका इस्तेमाल घरों, दफ्तरों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में होता रहा है। लेकिन हाल ही के सालों में कई लोगों का ये कहना है कि ये भारत की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में एक हथियार बन गया है, जिसका इस्तेमाल अल्पसंख्यक मुसलमानों के घरों, दुकानों और संपत्तियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये बुलडोजर राजनीतिक रूप से अहम राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नजर आ रहा है। इनका सबसे ताजा कारनामा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, पहले इलाहाबाद में नजर आया। यहाँ बीते रविवार को राजनीतिक कार्यकर्ता जावेद मोहम्मद का घर तोड़ दिया गया। आरोप लगाया कि यह घर अवैध रूप से बनाया गया है। हालांकि परिवार के इस आरोप को खारिज किया है। आलोचकों का कहना है कि घर तोड़ने की वास्तविकता कारण का इमारत के निर्माण के कथित रूप से अवैध होने से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जावेद के परिवार को उनके सरकार का मुखर आलोचक होने की सजा दी गई है। बुलडोजर से घर ढहाना कानूनी है या गैर कानूनी, ये पता लगाना जरूरी है और आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अग्निपथ पर ओवैसी ने कहा है कि बुलडोजर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत से सेना भर्ती की अग्निपथ योजना पर टिप्पणी करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा और अग्निपथ के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर प्रशासन के रवैये के फर्क का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा कि कल गड़बड़ हुई, भारत में जगह जगह नौजवान गलत फैसले की वजह से सड़कों पर निकले। मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवानों की नौजवानी की बर्बादी का रास्ता ढूंढा गया है। किसानों ने बुलडोजर पर तोड़ेंगे और घर तोड़ेंगे। ओवैसी ने इस दौरान ये भी कहा कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया जाए और उन पर उचित कार्रवाई। मुझे भरोसा है कि वो अगले 6-7 महीने में फिर पार्टी में वापस आएंगी और उन्हें बड़ा नेता और के तौर पर पेश किया जाएगा और संभव है कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बना दिया जाए, क्योंकि आने वाला चुनाव में ये हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक संदेश जारी कर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा है कि देश के युवा परेशान है और सड़कों पर विरोध कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को 52 साल के हो जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर राहुल गांधी का संदेश ट्वीट किया है। इससे राहुल गांधी ने कहा है कि देश में माहौल बेहद चिंताजनक है। राहुल गांधी ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश के युवा परेशान हैं, हमें इस समय उनके साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं देश भर के सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस और शुभचिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरह का जश्न न मनाएं।